स्वागत है आपका टीवीएस टॉक्स यूट्यूब चैनल में। हम दोबारा हाजिर हैं अनुपमा के एक नए एपिसोड के अपडेट के साथ। तो उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि ऐसे ही रोज़ अपडेट्स आपको सुनने को मिल सकें। आज के एपिसोड में डिम्पी की डेथ हो जाती है और डॉली, पाखी और तोशु सब मिलकर आध्या को पुलिस स्टेशन पहुंचाने की साजिश रचते हैं। तो सीरियल में आज क्या क्या होता है हम इस सब के बारे में इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो आज के एपिसोड की शुरुआत डॉली से होती है, जो कि आध्या को ज़ोर से पकड़ते हुए कहने लगती है कि क्यों किया तूने ऐसा, तेरे कारण ये सब हुआ है और तेरी वजह से हमारी डिम्पी ज़िंदगी और मौत से लड़ रही है। फिर डॉली आध्या को बहुत हर्ट करने लगती है और उसे ज़ोर से हिलाकर खरी खोटी सुनाने लगती है। तभी किंजल और मीनू आकर डॉली को रोकने लगते हैं और बोलते हैं कि ये क्या कर रही हैं आप, छोड़िए उसे। पर डॉली तब भी शांत नहीं होती, बार बार आध्या को ये बोले जा रही होती है कि तू इस सब की जिम्मेदार है। बा भी तभी आद्या को यह कहने लगती है कि तेरी वजह से अगर मेरी डिम्पी को कुछ हो गया ना तो तुझे मैं छोड़ूंगी नहीं। डॉली फिर आद्या को यह कहती है कि प्रार्थना कर कि डिम्पी को कुछ ना हो, वरना तेरी वो हालत करूंगी मैं ना कि तू सोच ही नहीं पाएगी। फिर तभी आद्या की नज़र अनुपमा पे पड़ती है और वो भागते हुए अपनी मम्मी के पास आती है और बोलती है कि मम्मी मैंने कुछ नहीं किया, वो बस एक एक्सीडेंट था और कुछ नहीं, प्लीज़ मुझ पर यकीन कीजिए मम्मी। और ये फूई मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगा रही है। ये बोलते हुए आद्या अचानक बेहोश हो जाती है और अनुपमा उसे पकड़ लेती है। पाकि फिर ये सब देखकर बोलती है कि कुछ नहीं है, ये सब नाटक है इसका और झूठ बोल रही है ये, और अब ये बोलेगी कि मुझे पैनिक अटैक आ गया है, फिर सब लोग इसकी सेवा में लग जाएंगे। अनुपमा फिर सबकी बातें सुनकर बहुत गुस्सा हो जाती है और बोलने लगती है कि बस करो तुम लोग, खबरदार जो मेरी बेटी के बारे में किसी ने यहाँ पे एक शब्द बोला तो, और मेरी बेटी को छूने की तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई। ध्यान से सुन लो सब कि किसी को मेरी बेटी पे यकीन हो या ना हो, पर मुझे मेरी बेटी पे पूरा विश्वास है, वो ऐसी गिरी हुई हरकत कभी कर ही नहीं सकती। इसलिए सब अपना मुंह अभी के अभी बंद करो, और अगर तुम लोग अपनी मुंह खोलना चाहते हो तो सिर्फ डिम्पी के लिए प्रे करने के लिए खोलना, मेरी बेटी के बारे में बकवास करने के लिए नहीं। ये बोलकर अनुपमा सबका मुंह बंद कर देती है। फिर अगले सीन में बा, डॉली और पाकी को ये कहने लगती है कि सोचा था कि हवन करेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर क्या पता था कि ये हवन का आग हमारे ही परिवार को जला देगी। डॉली फिर ये बा को बोलती है कि मम्मी दोष हवन का नहीं बल्कि आध्या का है। बा फिर ये बोलने लगते हैं कि शायद आध्या की गलती ना भी हो और गलती से धक्का लग गया हो, ये भी हो सकता है ना। डॉली फिर ये बोलती है कि आपके बोलने का क्या मतलब है, कि मैं झूठ बोल रही हूँ क्या। बाकी फिर बा को ये कहती है कि बा, हम मम्मी के घर पे ज़रूर रह रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम मम्मी का ही सपोर्ट करेंगे। डॉली फिर ये बोलती है कि अगर आपको अनुपमा के गुड बुक्स में रहना है मम्मी तो आप रहिए, पर मैं तो वही बोलूँगी जो सच है और जो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। तोसु फिर अचानक ये बोलने लगता है कि बा, उस आध्या की वजह से डिम्पी ऑलमोस्ट मौत के मुंह में पहुंच गई है और आप हैं कि उसकी साइड लिए जा रही हैं। पाकि फिर ये बोलने लगते हैं कि मुझे तो अंश के लिए बहुत बुरा लग रहा है कि उसके पैदा होने से पहले उसके पापा पहले चले गए और अब उसकी मम्मी की ये हाल है। बा फिर ये बोलने लगते हैं कि पता नहीं भगवान हमें कौन से पापों की सज़ा दे रहा है, पहले हमसे हमारा शाह हाउस छीन गया, बाद में वनराज भाग गया, फिर वो भाड़े वाले घर से हमें धक्के मारकर निकाल दिया गया और अब डिम्पी की ये हालत। पर एक बात तो है कि हमारे लिए वो कृष्ण कुंज वाला घर ही सही था, कम से कम वहाँ हमें इतनी मुसीबतों का सामना तो नहीं करना पड़ता था। तोशु फिर ये बोलता है कि क्या खाक बचा के रखता था वो घर हमें, उस घर में क्या हम पे कभी मुसीबत आई नहीं है क्या। बा फिर ये बोलने लगते कि पर तब हमारे सर पे कम से कम छत तो थी, परिवार तो साथ था, और अभी तो हम कहीं के नहीं रहे हैं। बा फिर भगवान जी से प्रे करते हुए कहती है कि ठाकुर जी, कोई ऐसा चमत्कार कर दो कि मेरी डिम्पी ठीक हो जाए और वनराज भी वापस आ जाए, बस मुझे मेरी फैमिली के साथ शाह हाउस वापस जाना है और बचे हुए जितने भी दिन हैं मेरे, वो हंसी खुशी मेरे परिवार के साथ मैं बिता लूँ। फिर दूसरी तरफ डॉक्टर आकर आध्या को चेक करने लगते हैं और बोलते हैं कि बच्ची के मन पे किसी बात का कोई गहरा असर हुआ है और कोई सदमा लगा है इसे, और वो हद से ज़्यादा डर गई थी, इसीलिए वो बेहोश हो गई। इसलिए मैंने उसे अभी इंजेक्शन दे दिया है, वो थोड़ी देर में होश में आ जाएगी, लेकिन आप लोग बस इसका ध्यान रखिएगा। फिर डॉक्टर वहाँ से ये कहकर चले जाते हैं। फिर अनुपमा रोने लगती है और बोलने लगती है कि मैं क्या करूं, किस किस को संभालूं। एक तरफ वो डिम्पी ज़िंदगी और मौत से लड़ रही है हॉस्पिटल पे, और यहाँ मेरी आध्या की हालत ये हो गई, और मेरा अंश डरा हुआ बैठा है कि उसकी मम्मी को एम्बुलेंस में लेकर क्यों चले गए, उसे मैं क्या जवाब दूंगी अब। ऊपर से अनुज जी यहाँ पर नहीं है, बापू जी भी यहाँ पर नहीं है, तो मैं कैसे ये सब अकेले संभालूं। हमारे यहाँ तो खुशियाँ आने वाली थी, ये सोचा था मैंने, फिर अचानक ये गम का अंधेरा कहाँ से आ गया। किंजल और मीनू फिर अनुपमा को ये बोलते हैं कि प्लीज़ संभालिए अपने आप को, और आप हमारी स्ट्रेंथ है, और आप ही अगर कमज़ोर पड़ जाएंगी तो हमारा क्या हाल होगा। अनुपमा फिर ये बोलती है कि मैं कहाँ से हिम्मत लाऊं, किस किस से लड़ूं, हालात से लड़ूं, किस्मत से लड़ूं, या बाहर वो डॉली बहन, तोशू और पाखी से लड़ूं। सुना नहीं वो लोग क्या बोल रहे थे मेरी बेटे के बारे में, क्या क्या बोल रहे थे और कैसे दोष दे रहे थे। किंजल फिर ये बोलने लगते कि पता नहीं डॉली हुई को आजकल हो क्या गया है, वो क्यों हाथ धो के आध्या के पीछे पड़ी हुई है। मीनू फिर ये बोलने लगते कि मामी ने मुझे और सागर को सपोर्ट किया ना, इसी बात का गुस्सा निकाल रही है मम्मी।
अनुपमा फिर बोलती है कि तो मेरा गुस्सा मुझ पे निकाले ना, मेरी बच्ची पे क्यों निकाल रही है वो। और डॉली बेन भी तो खुद एक माँ है ना, तो किसी बच्चे पे ऐसे दोष देना उन्हें सही लगता है क्या। सागर फिर ये बोलने लगता है कि अनुड़ी आप ये मत सोचिए कि कौन क्या कह रहा है, बल्कि आप ये सोचिए कि आगे क्या करना है। अनुपमा फिर ये बोलती है कि डॉली बहन या कोई और कुछ भी क्यों ना कहे, लेकिन मैं जानती हूँ कि मेरी बेटी ने कुछ भी नहीं किया है। हाँ, हो सकता है कि डिम्पी और आद्या में बहस हुई होगी, शायद धक्का मुक्की भी हुई होगी, लेकिन मेरी आद्या जानबूझकर किसी को भी चोट नहीं पहुँचा सकती। फिर मीनू भी ये कहने लगती है कि हाँ मम्मी आप सही बोल रही है, हमें भी यही लगता है कि आद्या ने कुछ भी नहीं किया। किंजल फिर अंतना को कहने लगती है कि मम्मी आप आद्या के पास रहिए और हम बच्चों के पास जाते हैं। ये बोलकर किंजल और बाकी के लोग सब चले जाते हैं। फिर अंतमा अनुज को फ़ोन लगाने लगती है, पर अनुज का फ़ोन लगता ही नहीं। अंतमा फिर बोलती है कि अनुज का फ़ोन क्यों नहीं लग रहा है, तो क्या मैं उन्हें मैसेज करके बता दूँ सब कुछ। फिर अंतमा ये बोलती है कि नहीं नहीं, ऐसी खबर अगर मैसेज पे बताऊंगी तो वो एकदम से घबरा जाएंगे। डिम्पी को उन्होंने अपनी बेटी माना है और समर की शादी में कन्यादान उन्होंने किया था, इसीलिए मैं फ़ोन लगने का वेट करती हूँ, फिर उन्हें ठीक से बताऊंगी, ऐसे मैसेज पे नहीं बता सकती। तभी डॉली और पाखी अनुपमा के रूम के बाहर खड़े होकर अनुपमा को आद्या का ख्याल रखते हुए देखते हैं और डॉली बोलने लगती है कि देखा, जो अच्छी भली है उसकी सेवा की जा रही है, और जो हॉस्पिटल में वहाँ मरी जा रही है उसे ये छोड़कर आ गई। एक बार भी ये नहीं बोला कि मैं हॉस्पिटल में रुक जाती हूँ। वैसे तो हर बात पे आगे रहती है, और भाई के टाइम पे भी यही हॉस्पिटल में रुकी थी, तो अब आज देखो क्या कर रही है। पाखी फिर ये बोलने लगते हैं कि मम्मी तो एकदम अनबिलीवेबल है, और डिम्पी तो उनकी बहू है ना, और वो भी उस बेटे की बहू जो पहले से मर चुका है। लगता है आद्या ही उनकी लाडली है, इसलिए उनके लिए ये सब ज़्यादा ज़रूरी है। ये बोलकर पाखी और डिम्पी वहाँ से चले जाते हैं। फिर अंतमा भगवान का नाम जपती है और बोलने लगती है कि कान्हा जी डिम्पी को जल्दी से ठीक कर दीजिए। सीरियल के अगले सीन में फिर तोशु आशावन के पेपर्स को देखकर ये बोलने लगता है कि इन पेपर्स पे साइन तो चाहिए मुझे मम्मी के, लेकिन ये रोने धोने वाले माहौल में कैसे करवाऊँ साइन। तभी पाखी और डॉली अचानक वहाँ तोशु को पुकारते हुए आ जाती हैं। फिर उनकी आवाज़ सुनकर तोशु उन पेपर्स को छुपा देता है। पाखी फिर ये आकर तोशु को बोलते कि भाई, मुझे डिम्पी की बहुत फिक्र हो रही है, इसलिए भगवान करे वो जल्दी से ठीक हो जाए, और वो जैसे ही ठीक होगी ना तो मम्मी से हम जाकर क्लियर कट बात करेंगे। हमसे गलती होती है तो मम्मी हमें चांटा मारती है, डांटती है और हमें घर से भी निकाल देती है, लेकिन जब आद्या ने इतनी बड़ी गलती कर दी तो वो उसे कुछ भी नहीं कह रही है। डॉली फिर ये बोलने लगती है कि कोई भी माँ अपने खुद के बच्चों के साथ सौतेला व्यवहार कैसे कर सकती है भला। तोशु फिर डॉली और पाखी को ये बोलने लगता है कि मुझसे ये बात क्यों बोल रहे हो तुम दोनों। अगर आद्या पे इतना ही गुस्सा आ रहा है ना तो जाकर पुलिस स्टेशन पे कंप्लेन करो ना उसके खिलाफ। फिर तोशु ये बोलता है कि मैं तब बा के सामने कुछ बोल नहीं पाया, क्योंकि बा तो पहले से ही घबराई हुई थी। बेचारी डिम्पी के लिए कितना बुरा लग रहा है मुझे, और उतना ही आद्या पे गुस्सा भी आ रहा है। पाखी फिर ये बोलने लगता है कि और अगर डिम्पी को कुछ हो गया तो अंश का क्या होगा। तोशु फिर ये बोलता है कि इसीलिए अब डिम्पी की ये हालत करने वाली को सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। फिर तोशु वो सब सोचने लगता है जब अंतमा ने उसे और पाखी को घर से कैसे बाहर निकाला था। तभी तोशु फिर ये बोलता है कि तपिश बेचारे को तो दुख में कुछ सूझ ही नहीं रहा होगा एक्शन लेने के लिए, लेकिन हमें कुछ करना चाहिए और हमें कुछ करना ही होगा, क्योंकि आद्या ने जो किया है वो गलती नहीं बल्कि गुनाह है। जो लड़की गुस्से में डिम्पी की जान ले सकती है तो वो कल को गुस्से में हमारे बच्चों को भी मार सकती है ना। लेकिन तभी तभी भी मम्मी यही बोलेंगी कि मेरी आद्या ऐसा नहीं कर सकती। पाकि फिर ये बोलने लगते कि सही कहा आपने भाई, और मम्मी के लिए आशावान वालों को और आद्या को छोड़कर सब गलत होते हैं। डॉली फिर ये बोलने लगते कि तो अब हम दिखाएंगे कि गलत करने वाला कौन है, और गलत करने वालों को सज़ा भी मिलनी ही चाहिए। डॉली फिर और ये भी बोलती है कि भाभी ने मुझसे मेरी बेटी को छीना था ना, तो अब मैं उनकी बेटी को जेल भेजूंगी। पाकि भी फिर ये बोलती है कि मम्मी ने मुझे घर से बाहर निकाला था ना, तो अब उनकी बेटी घर से बाहर और जेल के अंदर जाएगी, इसीलिए आद्या के खिलाफ कंप्लेन होगी अभी और इसी वक्त होगी। फिर दूसरे सीन में अंश अनुपमा के पास आता है, रोते रोते ये कहता है कि दादी क्या मम्मी और फूई मुझे छोड़कर चले जाएंगे। अनुपमा फिर बोलती है कि नहीं बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर अंश को समझाते हुए अनुपमा कहती है कि तुझे पता है, भगवान जी ना बच्चों की बातें बहुत जल्दी सुनते हैं, तो तू भगवान जी से सच्चे मन से प्रार्थना करके सब कुछ ठीक हो जाए। फिर बाकी के बच्चे भी वहाँ आ जाते हैं। अनुपमा उनको देखकर ये बोलती है कि क्या हुआ, तुम लोगों को नींद नहीं आ रही है क्या। बच्चे फिर बोलते हैं कि नहीं, हमें नींद नहीं आ रही है। अनुपमा फिर बोलती है कि ठीक है, आ जाओ मेरे पास, मैं तुम लोगों को सुला देती हूँ। फिर अनुपमा लोरी गाकर बच्चों को सुलाने लगती है। फिर बच्चे सो जाते हैं। तभी अनुपमा उठकर हॉल में आती है और बार बार अनुज को फ़ोन ट्राई करने लगती है। फिर तभी अचानक अनुपमा को एक कॉल आता है, तो तभी वो उस कॉल को रिसीव करती है, तो उसे एक ऐसी खबर मिलती है कि वो बहुत ज़ोर से चिल्ला के रोने लगती है। फिर उसकी आवाज़ सुनकर बाकी के सब घर वाले आ जाते हैं और उसे पूछने लगते हैं कि क्या हुआ मम्मी, आप रो क्यों रही हैं। अनुपमा फिर डिम्पी का नाम लेकर बहुत रोने लगती है। फिर सबको ये समझ आ जाता है कि डिम्पी अब नहीं रही, और सबको ये सुनकर बहुत धक्का भी लगता है।
अगले सीन में फिर आध्या अपने रूम में एक सॉरी कार्ड बना रही होती है और उस पर ये लिख रही होती है कि सॉरी डिम्पी भाभी, मैंने आपसे बहुत झगड़ा किया, जो भी हुआ उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए, और मैंने आपको धक्का नहीं दिया था, लेकिन मुझे अपने गुस्से पे काबू भी करना चाहिए था। और फिर आध्या ये बोलने लगती है कि हमें यह एहसास ही नहीं होता कि गुस्सा हमारे सबसे बड़ा दुश्मन होता है, और आज डिम्पी भाभी और मेरी वजह से अंश जल भी सकता था। इसलिए अब मैं कभी भी गुस्सा नहीं करूँगी और डिम्पी भाभी से झगड़ा नहीं करूँगी। वो जितना भी मुझे क्यों ना उकसाए, मैं कभी रिएक्ट नहीं करूँगी। इसलिए अब जैसे ही डिम्पी भाभी ठीक होकर घर पर आएंगी तो मैं उन्हें ये सॉरी कार्ड दे दूँगी और उनसे पैचअप कर लूँगी। सीरियल के दूसरे सीन में फिर टीटू आशा भवन के बाहर खड़ा हुआ होता है। फिर अंश उसे देखकर वहाँ आता है और पूछता है कि पापा, आप मम्मी के पास हॉस्पिटल में गए थे ना, तो आप तो वापस आ गए, लेकिन मम्मी क्यों वापस नहीं आई? प्लीज़ पापा, मुझे मम्मी के पास जाना है, मुझे हॉस्पिटल ले चलो ना। अंश बार बार फिर बोलने लगता है कि पापा कुछ बोलो ना। फिर टीटू कोई जवाब नहीं देता, खामोश खड़ा रहता है एक जगह पर। मीनू फिर वहाँ आ जाती है और अंश को बोलने लगती है कि बेटा, पापा रात से जगे हुए हैं ना, तो उन्हें आराम करने दो, इसलिए चलो यहाँ से। ये बोलकर मीनू अंश को वहाँ से ले जाती है। टीटू फिर एक बाल्टी में पानी लेकर अपने ऊपर डालने लगता है। फिर ये सब देखकर मीनू और नंदिता दूर खड़े बहुत रोने लगते हैं। दूसरी तरफ फिर हॉल पर सब दुखी बैठे हुए होते हैं और लगातार रोने लग जाते हैं। किंजल फिर रोते हुए अनुपमा को आकर ये बोलने लगते हैं कि मम्मी, हम अंश को क्या बताएंगे, उसे कैसे समझाएंगे कि उसकी माँ यानी हमारी डिम्पी इस दुनिया से ही चली गई। वाह, फिर तभी ये रोते हुए कहती है कि पहले हमारा समर हमें छोड़कर चला गया और अब डिम्पी भी चली गई। आखिरी बार उस बच्ची को हम ठीक से देख भी नहीं पाए और डॉक्टर ने मौका ही नहीं दिया उसके चेहरे को ठीक से देखने के लिए। पूरा शरीर और चेहरा इस तरह जल गया था कि उन्होंने ही खुद अंतिम संस्कार कर दिया। बाला भी फिर ये बोलने लगता है कि एक मनुष्य पल ने सब कुछ उजाड़ कर रख दिया। तभी टीटू घर के अंदर सफ़ेद कपड़ों में आता है और रोते रोते डिम्पी का नाम लेकर एक जगह पे नीचे बैठ जाता है। फिर सब लोग आकर उसे संभालने लगते हैं। अंश फिर वहाँ आ जाता है और टीटू को ऐसा रोता देख ये पूछने लगता है कि पापा, मेरी मम्मी को क्या हुआ, हो घर क्यों नहीं आई और वो कब तक ठीक होंगी? फिर ये सब देखकर अनुपमा पूरा टूट जाती है। और इसी दुख भरे सीन के साथ ही आज का ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो ये था अनुपमा के आज के मंगलवार वाले एपिसोड का अपडेट। ऐसे ही और लेटेस्ट अपडेट्स जानने के लिए हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।